नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आंध्र प्रदेश के निवासी वर्षों से गंगोत्री में साधनारत प्रसिद्ध फोटोग्राफर और सन्यासी स्वामी सुंदरानंद ने हिमालय में आर्ट गैलरी और योग ध्यान केंद्र की अपनी जीती जी एक आर्ट गैलरी की स्थापना की थी। गंगोत्री धाम में तैयार इस आर्ट गैलरी का नाम तपोवन हिरण्यगर्भ हिमालय तीर्थ के नाम पर रखा गया था। सिर्फ गंगोत्री और गोमुख ग्लेशियर की 50,000 से अधिक तस्वीरें यहां पर देखने को मिलती हैं। हिमालय की 1,000 दुर्लभ तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं। इसके अलावा करीब 1 लाख तस्वीरें डिजिटल फॉर्मेट में हैं। अपने आप में अद्भुत इस 5 मंजिला आर्ट गैलरी में 3 मंजिल ऐसी हैं जहां मुख्य द्वार से लेकर सीढ़ियों और दीवारों पर हर जगह हिमालय की कंदराएं, चोटियां, घाटियां स्थानीय संस्कृति और पौराणिक लोक जीवन की जीवंत करती हैं। हजारों तस्वीरें यहां पर लगी हुई हैं, जबकि एक मंजिल पर योग हॉल और एक पर अलग अलग ध्यान केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय संसद से लेकर यूरोप, अमेरिका आदि मुल्कों में हिमालय की तस्वीरों का स्लाइड शो विकटता में जीवन भर हिमालय की जो तस्वीरें उन्होंने उतारी हैं उनका जीवंत स्मारक इस आर्ट गैलरी में साफ दिखाई पड़ता है। गैलरी में हिमालय की 1,000 दुर्लभ तस्वीरें लगाई गई हैं। इसके अलावा करीब 1 लाख तस्वीरें डिजिटल फॉर्मेट में हैं। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के शौकीन बाबा ने सिर्फ गंगोत्री और गोमुख ग्लेशियर की ही 50,000 से ज्यादा तस्वीरें यहाँ उतारी हैं। इसके अलावा पर्वत समेत 1 दर्जन से ज्यादा चोटियां, ट्रैक रूट और ताल, बुग्याल, वन्यजीव, वनस्पति और पहाड़ की संस्कृति को दर्शाती तस्वीरें भी उन्होंने कैमरे में कैद की हैं। एरिया की जो लेडीज़ हैं और हमारा जो व्यूज़ है, स्नोफॉल वगैरह, हर चीज़ को उन्होंने 3D लुक में और बहुत मतलब कहते हैं एक वो स्वामी जी ही नहीं थे, योगी ही नहीं थे, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर और बहुत अच्छे रिसर्चर थे। उन्होंने पांडव और आदि मानव तक के बीच में कंपैरिजन करके अपनी बुक्स में लिखा है, जिसका कि लोगों को अभी तक ज्ञान नहीं है और ये मतलब इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। जानकारी जुटाते हैं यहाँ पर म्यूजियम में जानकारी जुटाने के लिए और म्यूजियम का को देखने के लिए यहाँ पर एक और रिसर्च फेलो आए हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार शर्मा। दीपक जी, यहाँ पर आप आए हैं, कितनी उपयोगी लगती है आपको ये म्यूजियम? इस म्यूजियम में बेसिकली स्वामी जी का जो पूरा उन्होंने अपने जीवन में जो पूरा भ्रमण किया हिमालय का, जिस तरह एक योगी के रूप में, एक फोटोग्राफर के रूप में और एक बोटेनिस्ट के रूप में, तो वो पूरा कलेक्शन इस म्यूजियम में मौजूद है। और आप देख सकते हैं, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट में हो चाहे कलर में हो, हर जगह स्वामी की वो बारीक नजर दिखती है। चाहे वो फ्लोरा एंड फौना हो, जो हिमालय की जो पूरे वनस्पतियां हैं, वो फूल है, उसका हर का पिक्चर लिया हुआ है। तो ये है मतलब आने वाली जो हमारी पीढ़ी है या अभी की जो पीढ़ी है, उसके शोध के लिए भी काफी कुछ स्वामी जी ने छोड़ रखा है। चाहे वो शोध से आप जुड़े हुए हैं जी, आज की युवा जो शोधार्थी हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए कितनी उपयोगी साबित हो सकती है? नहीं, ये पूरा कलेक्शन स्वामी जी का, चाहे वो जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, जैसे कि सर ने बताया कि इंडो चाइना वार के समय स्वामी जी के जो रास्ते स्वामी जी ने देखे थे वो इंडियन आर्मी को कितना काम आया, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं बहुत के बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें अभी नहीं है। तो अगर आज के शोधार्थी यहाँ आते हैं, अगर वो रिसर्च करते हैं तो काफी कुछ हम कर सकते हैं। जैसे कल ही कोविड के रिसर्चर से मैं मिल रहा था, वो 10 दिन से यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे लाइब्रेरी में, उन्होंने काफी कुछ सीखा होगा। तो ये भविष्य में पूरे देश के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। निश्चित तौर पर, जैसे कि हमने अभी विभिन्न लोगों से जानकारी जुटाई, उनका कहना था कि पर्वतारोहण के लिहाज से भी स्वामी जी के द्वारा जो किए गए कार्य थे वो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के लिए लाभकारी साबित हुए और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के द्वारा उनको जो है गाइड के रूप में रखा गया। उसके साथ ही फोटोग्राफी को लेकर के भी ये जो तस्वीरें यहाँ पर सामने देखने को मिल रही है, फोटोग्राफी का उनका शौक भी यहाँ पर दिखा और आज के युवा के लिए जो रिसर्च कर रहे हैं, जो शोध कर रहे हैं, उनके लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इसके साथ ही इंडियन आर्मी में सामरिक दृष्टि से भी उन्होंने काफी सहयोग किया और सामरिक दृष्टि से जो उनका किया गया योगदान था, जो तत्कालीन जो 1962 का जो वार था, जैसा कि यहाँ के मैनेजर के द्वारा बताया गया, इंडियन आर्मी के द्वारा उनको अप्रिशिएट भी किया गया, क्योंकि वो उन रास्तों को जानते थे जिन रास्तों में इंडियन आर्मी का जाना संभव नहीं था। ये उस दौर की बात है, 1962 की। और तमाम जो फ्लोरा और फोना, बॉटनी से संबंधित जो तमाम जो जानकारियां हैं, जो यहाँ की वनस्पतियां हैं, जो यहाँ का वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव जंतु जो ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनका चिन्हीकरण और उनको अपने कैमरे में कैद करके आज के शोधार्थियों के लिए यहाँ पर म्यूजियम में संरक्षित करके रखना, ये आज की युवा पीढ़ी के लिए, आज के जो शोधार्थी हैं, उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है।
ओंकार बहुगुणा उत्तराखंड तक उत्तरकाशी। आपको बता दें कि 2002 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इन्हें सम्मानित किया था। साथ ही स्वर्गीय सुषमा स्वराज के द्वारा भी इनके कार्यों को सराहा गया है, जिनकी फोटोज भी इस गैलरी में साफ दिखाई देती हैं। तो ये थी उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी ओमकार बहुगुणा की रिपोर्ट।